नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल दस्तरा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं 3 नए भारतीय कानून के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से यानी 1 जुलाई 2024 से पहले जो हमारे देश में आपराधिक कानून चल रहे थे, जो कानून प्रभावी थे, वो अंग्रेजों के अधिनियम के तहत या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। लेकिन आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए भारतीय कानून जो है लागू कर दिए गए हैं, सक्रिय कर दिए गए हैं। और ये कानून है, पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और अंग्रेजों ने इन्हीं कानूनों का नाम क्या रखा था? पहले का नाम रखा था आईपीसी, जो 1860 के तहत लागू किया गया था, और दूसरा था सीआरपीसी, जो 1973 के तहत लागू किया गया था, और तीसरा जो है एविडेंस एक्ट, ये जो है 1872 के तहत एक्ट जो है लागू किया गया था। और आईपीसी में अंग्रेजों के द्वारा जो आईपीसी कानून बनाया गया था, उसमें 511 धाराएं थी। लेकिन अब जो है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में जो है 358 धाराएं रखी गई हैं और इसमें बीएनएस में 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है। और और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में 531 धाराएं रखी गई हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराओं को जोड़ा गया है। और इसमें एक चीज और जानने योग्य है कि आईपीसी में पहले जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था आईपीसी में, उसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं किया गया था। मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाओं के लिए कोई कानून या धाराएं नहीं थी। लेकिन अब इस बीएनएस कानून में यानी भारतीय न्याय संहिता में जो है इसको 143 102 के तहत, हाँ 103 सॉरी 103 के तहत, 103 और संख्या 2 के तहत भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। और इसमें इस अपराध में मॉब लिंचिंग के अपराध में उम्र कैद के साथ साथ मौत की भी सजा सुनाई जा सकती है। और इसमें एक चीज है कि राजद्रोह जैसी धारा को भारतीय न्याय संहिता में नहीं रखा गया है, उसको यानी कि समाप्त कर दिया गया है। जबकि अंग्रेजों के जो आईपीसी जो धारा कानून था, उसमें राजद्रोह को रखा गया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको हटा दिया गया है। और जो कानून बनाए गए हैं, जो आईपीसी में जो धाराएं थी, जैसे में 307 धारा जो हत्या की कोशिश की धारा थी, 307 को अब 109 कर दिया गया है। और 302 को जो हत्या की धारा थी, उसको 103 कर दिया गया है। और जो गैर इरादतन हत्या थी, 304 की जो धारा थी आईपीसी में, उसको भारतीय न्याय संहिता में 105 कर दिया गया है। और रेप और गैंग रेप जैसी धारा 375 और 76 को 63, 64 और 70 के तहत रखा गया है। और छेड़छाड़ की जो 354 की धारा आईपीसी में थी, उसको 74 कर दिया गया है। न्याय संहिता में जो बीएनएस में 74 कर दिया गया है। और दहेज की हत्या जो थी 304 जो ए के तहत थी, 304 बी के तहत थी आईपीसी में, उसको जो है 80 कर दिया गया है बीएनएस में। और चोरी की हत्या जो 379 थी, उसको 303 कर दिया गया है बीएनएस कानून में। और लूट की हत्या 392 जो थी आईपीसी में, उसको 309 कर दिया गया है बीएनएस कानून में। और देशद्रोह का जो कानून 124 था आईपीसी धारा में, आज के जो कानून में है यानी कि बीएनएस में जो है 152 कर दिया गया है। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब 1 जुलाई 2024 यानी आज के दिन से यह कानून जब सक्रिय हुआ, तो सबसे पहली एफआईआर बिहार के एक व्यक्ति के ऊपर लगाई गई है यानी दर्ज की गई है, जिसका नाम पंकज कुमार है, जो दिल्ली में रह करके रेवड़ी पटरी का धंधा करता है और ठेला लगाता है, एक पुल के नीचे ठेला लगाता है, जो आने जाने वालों को
रास्तों को बाधित करता है, इसलिए जो है पंकज कुमार के ऊपर नए कानून की पहली धारा के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई है। और दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।